नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप CUT 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप बीटेक करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत वीडियो महत्वपूर्ण है। आप चाहते हैं कि बीटेक की हम तैयारी कर रहे हैं और हम जो हमारा एक बड़ा एग्जाम होता है जेईई उसके थ्रू करना चाहते हैं, शुभकामनाएं हैं। लेकिन आपका सपना बीटेक करना है और मान लो कि आप चाहते हैं कि जेईई के थ्रू मुझे नहीं करना है, तो आपके पास दूसरे ऑप्शन भी होते हैं, यानी CUT के माध्यम से भी आप अच्छी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, हमें तो सर जेईई के थ्रू ही करना है, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ और चाहते हैं मेरा सपना तो सर बीटेक करने का है, तो उन सभी विद्यार्थियों का सपना साकार हो सकता है। ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। थोड़ा वीडियो लेंदी रहने वाला है क्योंकि बड़ी मेहनत लगी इस वीडियो के अंदर। सारा का सारा पूरा कंटेंट पूरी जानकारी में लेकर के आया हूँ। टॉप 31 यूनिवर्सिटीज ऐसी लेके आया हूँ जो आपको बीटेक करवाती है। क्या कराती है? बीटेक कराती है। और किसके अंदर? आपको CUT के थ्रू उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको कोई बाधा नहीं आती है। अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वो है, मैं आपको कॉलेज के नाम बताने वाला हूँ, उसमें हाईएस्ट पैकेज बताने वाला हूँ, उसकी फीस बताने वाला हूँ, यानी पूरी डिटेल से जानकारी में लेकर के आया हूँ। बड़ी मेहनत है, वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन लास्ट तक जरूर बने रहेगा और पूरी जानकारी में देने वाला हूँ। बीटेक करने वाले विद्यार्थी CUT के माध्यम से बीटेक कर सकते हैं और पूरी बढ़िया तरीके से पूरी डिटेल से मैं वीडियो लेकर के आऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गए। सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक कॉलेज, जो टोटल बीटेक कॉलेज है उसकी हम बात करते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप बीटेक कर सकते हैं CUT के थ्रू। 10 स्टेट यूनिवर्सिटी है जिससे आप बीटेक कर सकते हैं और 11 आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उसके थ्रू आप बीटेक कर सकते हैं। ये सारी पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है जो टोटल है। अब एक एक की डिटेल से हम बात करते हैं। कौन कौन सी कॉलेज है, कितना उसमें फीस स्ट्रक्चर होता है, कितना उसका पैकेज होता है, हाईएस्ट एवरेज पैकेज क्या होता है, पूरी जानकारी, और कौन कौन सी ब्रांच के अंदर बीटेक होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं CUT है क्या। CUT की हम बात करते हैं तो 2022 के बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो सारी, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए एग्जाम होता है, उसको हम CUT कहते हैं। और ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत ये एग्जाम NTA करवाता है। इसके अंदर CUT का जो एग्जाम जो होता है वो अलग अलग लैंग्वेज के अंदर होता है। एक ही एग्जाम से बच्चों को अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसके लिए CUT का एग्जाम होता है। मीडियम की बात करते हैं तो 13 लैंग्वेज के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करता है। पेपर का पैटर्न जो रहता है वो कैसे रहता है? MCQs का रहता है। MCQs आते हैं, मल्टीपल जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। CUT के बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं तो मोस्टली तो 45 मिनट मिलती है, कुछ के अंदर 1 घंटे का टाइम मिलता है। 3 शिफ्ट के अंदर ये एग्जाम आपका होता है। अलग अलग सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं, लैंग्वेज लेनी होती है, डोमेन होते हैं और जनरल टेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की जो बीटेक करवाते हैं उनकी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो पहली यूनिवर्सिटी का जो नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर है। इसके अंदर सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल के अंदर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो 1.10 लाख और इसकी हाईएस्ट पैकेज 14 से 18 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज 4 से 6 लाख पर एनम इसमें रहता है। बात करते हैं क्या क्या कोर्स कॉम्बिनेशन इसके अंदर होना चाहिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप करते हैं तो लैंग्वेज के अंदर आपको कोई भी एक लैंग्वेज लेनी होती है। सेक्शन सेकंड जो डोमेन होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों आपको लेने होती है। और एलिजिबिलिटी इसके लिए आपकी 12th के अंदर 50% और कैटेगरी स्पेशल उसमें 45% फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना जरूरी है। इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कैटेगरी है पूरी की पूरी आप देख लीजिएगा, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है उसमें भी देख लीजिएगा, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें भी देख लीजिएगा। पूरी दे रखी है मैंने पूरी डिटेल से। बड़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के अंदर। पूरा सारा का सारा आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको ध्यान रह जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करते हैं तो लैंग्वेज चाहिए उसमें, और सेक्शन सेकंड आपको चाहिए एलिजिबिलिटी 50% और 45%, लेकिन ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके 12th के अंदर होने चाहिए। इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगभग सेम क्राइटेरिया है इसके अंदर और परसेंटेज भी सेम है। दूसरी बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके अंदर आप बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी के अंदर कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर 40,000 पर ईयर रहती है इसकी, बहुत कम फीस के अंदर आप कर सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज 10-12 LP है और एवरेज पैकेज 6 to 8 LP है। हालांकि अभी तक इसमें बच्चे निकले नहीं है, ये एवरेज बताया जा रहा है क्योंकि अभी ये लेटेस्ट शुरू हुआ है, शायद तीसरा साल चल रहा है इसके अंदर फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर ये।
ये BHU में कर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? अगर आप ये BHU से करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट टेस्ट में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स होना चाहिए। 12th के अंदर एलिजिबिलिटी क्या है? 50% होना चाहिए और ये सब्जेक्ट आपके रहने चाहिए। फूड टेक्नोलॉजी करते हैं तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये आपको देना पड़ेगा। 10th-12th के अंदर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना भी जरूरी है। एक फिजिक्स भी आपका होना जरूरी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत से सारे के सारी, मतलब आपको ये वीडियो देखने के बाद में कोई भी CUT का BTech से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पैकेज है, सारी चीज़ें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की हम बात करते हैं। इसके अंदर आप कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिकल्स, सिविल में है, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के अंदर आप कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर टोटल आपका 1.65 रहने वाला है। हाईएस्ट पैकेज 12 LPA और 4.69 LPA आपका एवरेज पैकेज इसमें रहने वाला है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए? अगर कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग से करते हैं तो मैथ्स एंड फिजिक्स से आपको CUT का एग्जाम देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस 12th के अंदर आपके 12th क्लास के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपके अलग अलग सब्जेक्ट कैटेगरी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी केमिस्ट्री ये सारा होना चाहिए, या बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्निकल ये कुछ होना चाहिए आपके पास, ये सारे के सारे। BTech इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग से है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में आपको CUT का एग्जाम देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये पूरा का पूरा है, डिटेल से देख लीजिएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। सिविल की हम बात करते हैं तो उसके अंदर मैथ्स और फिजिक्स में आपको CUT का एग्जाम देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये डिटेल से है। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी से आप करना चाहते हैं तो मैथ्स और फिजिक्स के अंदर CUT का एग्जाम देना है। 12th का क्राइटेरिया आपका ये होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये भी ब्रांचेस कौन सी है? 4 ईयर का BTech इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन एज एविनॉक्स के अंदर कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर 1.23 लाख फर्स्ट ईयर फीस है। हाईएस्ट पैकेज 10 LPA और एवरेज पैकेज 3.67 LPA आपका इसका रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस में आपको CUT का एग्जाम देना होता है और 12th के अंदर आपके ये सब्जेक्ट होने चाहिए। इसी के अंदर आप करते हैं तो भी सेम क्राइटेरिया है और 12th की कैटेगरी जो आपका है एलिजिबिलिटी है 60% मांग रहे भैया, मिनिमम 60% ध्यान देना है इसमें, बाकी में 50% होता है, इसमें 60% है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, अगर आप कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर BTech करना चाहते हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी, 3.5 लाख है और आपका हाईएस्ट पैकेज 9 LPA और एवरेज पैकेज जो है 5 LPA रहने वाला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से अगर आप करते हैं तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? आपको एग्जाम तो देना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या रहती है आपकी? BTech अगर आप करना चाहते हैं तो +2 के अंदर 50% और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये होना चाहिए और स्पेशल कैटेगरी जो है रिजर्व कैटेगरी को 45। इधर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर भी सेम है, फिर इसमें भी सेम है, इधर भी सेम क्राइटेरिया है, कोई अलग से नहीं है। बात करते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड के अंदर है। जो ध्यान दीजिए ये श्रीनगर एक उत्तराखंड में जगह है, उसका नाम है, ये वो वाला नहीं है, जम्मू कश्मीर वाला नहीं है। इससे अगर आप करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं आप, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर इसका बहुत कम है। पैकेज जो है हाईएस्ट पैकेज 6 LPA और एवरेज पैकेज 4.5 LPA इसके अंदर है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया रहने वाला है? अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस ये ऑप्शन में है, तीसरा वाला फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस ये बाकी के ऑप्शन के अंदर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया +2 के अंदर आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये वगैरह सारा होना चाहिए, 45% चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी है उसको 40% चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा डिटेल से मैंने डाल दिया इसके अंदर, देख लीजिएगा आप। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं तो फिजिक्स, मैथ्स तो कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल होता है एक, और ये इसका पूरा डिटेल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरा डिटेल से देख लीजिएगा आप, है ना। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग से तो फिजिक्स, मैथ्स इसमें भी है, तीसरा ऑप्शन में आपको कोई भी हो सकता है, चल सकता है, और ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर है। ये भी थोड़ा आपको डिटेल से देख लीजिएगा ताकि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं पता लग जाए आपको। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो ये 2 है, तीसरा वाले में एक आप कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, और ये इसका +2 के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करते हैं तो ये तीनों सब्जेक्ट चाहिए आपके, PCM चाहिए आपको। और इधर हम बात करते हैं तो आपका +2 एग्जामिनेशन के अंदर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका डिटेल से मैंने डाल दिया है।
नेक्स्ट करते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इसके अंदर आपका है। बीटेक डिग्री अवॉर्डेड इफ एग्जिस्ट आफ्टर 4 ईयर। तो इसका फीस स्ट्रक्चर आपका है, हाईएस्ट पैकेज इसका बहुत अच्छा है 35 LPA, एवरेज पैकेज 7 LPA इसके अंदर है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार से भी आप बीटेक कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए आपके? फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है, इसमें आपका ऑप्शन है, तीसरा सब्जेक्ट ऑप्शन है। 12th के अंदर क्या चाहिए? +2 के अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें आपका केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशन है, 50% आपके होने चाहिए ये, और परसेंटेज का रिलैक्सेशन भी है। पोंडिचेरी यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हैं बीटेक तो अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेज है, देखो इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेज है। फीस इसकी जो है आपके सामने है ये, और हाईएस्ट पैकेज 25 LP है, और एवरेज पैकेज जो है वो 4.5 LP इसमें एवरेज पैकेज रहने वाला है। पोंडिचेरी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कंप्यूटर साइंस से अगर आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करते हैं तो कंप्यूटर साइंस का आपको डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहिए, और 12th के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए ये जरूर देख लीजिएगा। मैथ्स, फिजिक्स वगैरह एक्सेट्रा होने जरूरी है। एनर्जी इंजीनियरिंग में करते हैं तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको CUT का एग्जाम देना है। +2 के अंदर आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना कंपलसरी है। मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करते हैं तो सेम ये है, और ये आपके 12th में होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में करते हैं सेम है, लगभग सेम है, आपको ज़्यादा इसमें बाधाएं नहीं आती। दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है, CIC है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? जो एडजस्टमेंट वगैरह करते हैं, कौन सी कॉलेज के अंदर लेक्चर ज़्यादा है उसमें से 1-2 उधर उस कॉलेज में लगा, तो इस तरह का जो काम है क्लस्टर का काम होता है वो। यहाँ पर बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर कमी है इसमें, 40,000 फीस है, और हाईएस्ट पैकेज 26 LPA है, और एवरेज पैकेज 10.5 LPA इसमें रहने वाला है। बात करता हूँ इसकी मेरिट, इसमें 650 में से बनती है, लैंग्वेज के 200, डोमेन के 200 और जनरल टेस्ट के 250, सीट 50 है इसमें, ठीक है। वेबसाइट इसकी कौन सी है ये देख लीजिएगा, और मोर विजिट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या क्राइटेरिया है ये मैंने बता दिया आपको, क्या क्या चाहिए ये इसमें बता दिया था आपको। BHU से अगर आप करते हैं, ये BHU पहले आ गया था आपका, BHU फूड टेक्नोलॉजी आपके पहले बता दिया था, हाँ BHU में दोनों इसके क्राइटेरिया आ चुका है। अब बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी की। BHU हमारा पहले आ गया था, वापस से स्टेट यूनिवर्सिटी की। अभी जितनी भी यूनिवर्सिटी बताई थी वो तो सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी जो CUT के थ्रू बीटेक जिसमें आप कर सकते हैं। बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। इसमें ब्रांचेज भी बहुत सारे ब्रांचेज है, देखो फीस स्ट्रक्चर इसका है, पर ईयर का है। पैकेज की बात करते हैं तो 7 LP और एवरेज पैकेज 3 LP, इसमें 3 लाख LP है। बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एलिजिबिलिटी, ये तो आपका है एक डोमेन जिसमें आपको CUT का एग्जाम देना, और ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डोमेन आपको इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में देना है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने ये वाला है। इसी तरह से डोमेन में लगभग देखो ये इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ मांग रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स चाहिए, मतलब 12th में होने जरूरी है। सेम सब में लगभग सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है। बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी की, जो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। फीस स्ट्रक्चर की हम इसमें बात करते हैं तो 55 पर ईयर इसका रहने वाला है। एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये कराते हैं। हाईएस्ट पैकेज 1.13 करोड़ पर एनम, भाई साहब टॉप लेवल की, ऑफर्ड बाई अमेजन द्वारा किया गया है। स्टार लगा दो भाई, जिसको भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से UP से जो टारगेट कर रहे हैं वो कमेंट भी करके बताना भाई कि हाँ सर मैं टारगेट इसको कर रहा हूँ। पैकेज बहुत अच्छा है इसके अंदर, बहुत शानदार पैकेज है। फीस स्ट्रक्चर ठीक है, एकदम एवरेज फीस है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? डोमेन आपको जनरल और एग्रीकल्चर में देना होता है अगर आप एग्रीकल्चर से करते हैं तो, और AICTE के अकॉर्डिंग इसमें अंदर होता है। बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स में आपको देना पड़ा, और AICTE के अंदर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहाँ से भी आप बीटेक कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस के अंदर अवेलेबल है। फीस भी कम है। एवरेज जो हाईएस्ट पैकेज 15 लाख पर एनम है, और एवरेज 1.6 LP है। कैसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है लगभग तो आपको CUT का एग्जाम देने के लिए, और 12th के अंदर आपके भी यही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए। लगभग क्राइटेरिया इनका ये रहता है, 12th में ये सब्जेक्ट आपके होने जरूरी है। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन न्यू दिल्ली, ये महिलाओं के लिए जो है बहुत सारे ब्रांचेज के अंदर बीटेक कराते हैं। 88,000 रुपये फीस फर्स्ट ईयर है, 82 लाख पर एनम इसका हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज 19.15 LP है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैथमेटिक्स आपके डोमेन होना जरूरी है, और जनरल टेस्ट आपको देना जरूरी है। 12th के अंदर आपका ये सब्जेक्ट होने जरूरी है। ये सेम है, इसमें भी 60% चाहिए भाई इसके अंदर। रिलैक्सेशन 5% है रिजर्व कैटेगरी को।
सारे सबकी सब में लगभग सेम ही है, लगभग सब में सेम ही है, अलग अलग ब्रांचेज के अंदर सेम ही है सब, सारा का सारा। नेक्स्ट बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश से भी आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक की अलग अलग ब्रांचेज है, उसमें अंदर फीस स्ट्रक्चर 77 से 86,400 फर्स्ट ईयर है, 9 लाख पर एनम और 6 लाख पर एनम एवरेज पैकेज इसका रहने वाला है। क्या क्राइटेरिया चाहिए? जनरल टेस्ट देना है इसमें, सिर्फ सब में जनरल टेस्ट देना है, सिर्फ जनरल टेस्ट देना है। लेकिन 12th के अंदर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 40% चाहिए भाई, कुछ नहीं मांग रहा है बेचारा। लेकिन PCM PCB या ये होना जरूरी है, PCM PCB यानी साइंस बैकग्राउंड से होने जरूरी है। लेकिन आपको CUT का एग्जाम केवल जनरल टेस्ट में देना है, अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो 12th की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये CUT का एग्जाम किस में देना है, ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बात करते हैं, गोरखपुर यूपी के अंदर जो है, इसमें बीटेक आप कर सकते हैं, लेटरल एंट्री डिप्लोमा, फीस स्ट्रक्चर 6 लाख रुपए, इसमें 50 लाख पर एनम, 6.5 ये हाईएस्ट और एवरेज पैकेज इसका है। क्या चाहिए? मैथमेटिक्स जनरल टेस्ट, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये आपको देना पड़ेगा CUT का एग्ज़ाम, और 12th के अंदर आपका एक एग्ज़ाम लेते हैं और 60% कम से कम होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी को 5% की छूट है। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी मुंबई, महाराष्ट्र से अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप विभिन्न ब्रांचेज के अंदर बीटेक कर सकते हैं। 1.1 लाख फर्स्ट ईयर की फीस है। पैकेज इसका मैंने ढूंढा, मिला नहीं कहीं देख लीजिएगा अभी, बाकी जो मैंने किए हैं वो सारे के सारे अलग अलग वेबसाइट से सोर्स से लिए हैं, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी मुंबई, महाराष्ट्र स्टेट यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस में आपको तो CUT का एग्जाम देना, 12th का ये क्राइटेरिया आपका एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है कि अलग अलग ब्रांच में अलग अलग आपका है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लगभग सब में, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है। बात करते हैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जमशेदपुर झारखंड के अंदर ये है, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल EC सिविल में आप कर सकते हैं। 280 लाख फीस है इसकी, हाईएस्ट पैकेज 15 लाख और एवरेज पैकेज 5.95 इसका पैकेज रहने वाला है। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया क्या है? जनरल टेस्ट और इंग्लिश का आपको CUT का एग्जाम देना है। 12th के अंदर आपके PCM होना जरूरी है, 45% होना जरूरी है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के अंदर है भाई साहब, कटरा के अंदर है ये, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप कर सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर इसका है, और पैकेज जो है 12 लाख पर ईयर और 8 लाख एवरेज पैकेज है। क्या चाहिए आपको? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये आपको मैथ्स इसमें एक ऑप्शन है, इन लास्ट में कोई भी एक होना चाहिए, और 12th में 60% चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये कंपलसरी होना चाहिए, और बाकी में ये कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये 12th में होना जरूरी है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ से भी आप इंजीनियरिंग सिविल कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर 1.86 है, और हाईएस्ट पैकेज 5.6 LPA और एवरेज पैकेज जो है वो 4 LPA इसमें है। क्या क्राइटेरिया है? फिजिक्स कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स होना चाहिए। 12th के अंदर 50% होना चाहिए आपके, और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। डिम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी जो डिम्ड है, चिन्मय विश्वविद्यालय केरला के अंदर है, ये आपकी बीटेक अलग अलग ब्रांच में कर सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर और 80 लाख पर एनम है, 55 लाख एवरेज है। क्या क्राइटेरिया है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है सब में, और 12th के अंदर भी आपका होना जरूरी है। सब में सेम क्राइटेरिया, और आगे 12th के परसेंटेज वगैरह भी है, सारी चीज़ें। दत्ता मैगी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्धा के अंदर है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। ब्रांचेज भी सारी इसमें लगभग अवेलेबल है। 1.4 लाख फर्स्ट ईयर फीस है, और ये इसका हाईएस्ट और एवरेज पैकेज है। एलिजिबिलिटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इनमें से कोई भी हो, सेम है। और 12th का क्राइटेरिया क्या है ये भी आप देख लीजिएगा। 12th का क्राइटेरिया और CUT का एग्जाम किस में देना, ये CUT का एग्जाम देना, और 12th में आपके क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी भी मैंने दे दी आपको। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अगर आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो इसमें फीस स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा है भाई, और पैकेज भी बहुत अच्छा है, इसके अंदर आपको मिल जाता है। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी की पूरी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आपकी CUT का एग्ज़ाम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में देना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है बहुत सारे डिपार्टमेंट में, देखो भाई बहुत सारे। 12th के भी जरूर देखना आप, ये 12th में क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। जैन डिम टू यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है भाई साहब। देखो थे ब्रांचेस, देखो इसकी ब्रांचेस देखो थे, पूरा का पूरा पैनल भर गया ब्रांचेस से। देख लीजिएगा आप कितनी सुकून से, आराम से। ओहो अंत नहीं है। फीस स्ट्रक्चर 2.95 लाख फर्स्ट ईयर फीस है इसकी, 42 लाख एवरेज, 5.2 है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में इसमें होते हैं।
जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटका में एलिजिबिलिटी क्या है, जनरल टेस्ट ज़्यादातर है, यहाँ जनरल टेस्ट है इन 2 ब्रांचेस के लिए, और 12th में PCM PCB होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इसमें चाहिए आपको, कंप्यूटर साइंस चाहिए 12th के अंदर, ये CUT का एग्ज़ाम और ये 12th का आपका क्राइटेरिया है। CUT का एग्ज़ाम और 12th के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए, CUT का एग्ज़ाम और 12th के अंदर सबसे बड़ा यही है, शायद मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा ब्रांचेस के अंदर करवाने वाला। नेक्स्ट है लिंगिया विद्यापीठ फरीदाबाद हरियाणा के अंदर यह है, और बीटेक भी ये भी बहुत सारे ब्रांचेज में कराता है, फीस भी इसकी ठीक है, और 16 लाख हाईएस्ट और 10.6 लाख LPA इसका एवरेज पैकेज है। क्या क्राइटेरिया, ये तो भाई इंग्लिश पर है, भाई इंग्लिश चाहिए, सिर्फ CUT का एग्ज़ाम आपको इंग्लिश में देना है, लेकिन 12th में आपके क्या होना चाहिए, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री होना चाहिए, सिर्फ इंग्लिश का है, ये इंग्लिश को प्रायोरिटी दे रहे हैं, लैंग्वेज इंग्लिश का देना, और 12th में PCM होना जरूरी है। महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड यूनिवर्सिटी मुलाना हरियाणा के अंदर है ये, और ये भी अलग अलग ब्रांचेस के अंदर करवा रहा है, 1.421 फीस है इसकी, 42 लाख LPA और 3 LPA इसका एवरेज पैकेज है। ये इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में देना है, 12th के अंदर क्राइटेरिया ये है इसका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो भी ऑप्शन है, 12th का क्राइटेरिया ये इसका रहने वाला है। बात करते हैं मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है ये, 1.5 लाख रुपये फीस रहने वाली है, और पैकेज भी इसका अच्छा खासा है। क्या क्राइटेरिया है इसका, CUT का एग्ज़ाम आपको इंग्लिश फिजिक्स लैंग्वेज में लेना है, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में लेना, जनरल टेस्ट का इसमें नहीं क्या रखा है, 12th का क्राइटेरिया ये है, 12th में आपके ये होना जरूरी है। ये अलग अलग स्ट्रीम के लिए लगभग सेम ही है, कोई चेंजेज नहीं है। बात करते हैं शिव नादर इंस्टीट्यूट ऑफ MNCs डीम्ड टू यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR के अंदर, ये अलग अलग ब्रांचेस के अंदर ये भी इंजीनियरिंग करा रहा है, फीस खासी है इसकी अच्छी है, पैकेज भी बहुत अच्छा है। क्या क्राइटेरिया चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है लगभग सब में, और 12th के अंदर 65% एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ये होने जरूरी है। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, ओहो बहुत बड़ा नाम है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कंचीपुरम तमिलनाडु के अंदर ये है, और फीस स्ट्रक्चर इसका 190 लाख पर एनम है, पैकेज भी इसका अच्छा खासा है। क्राइटेरिया क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, और +2 के अंदर आपका एग्ज़ाम रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना जरूरी है। बात करते हैं द गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट DTBU तमिलनाडु के अंदर है, सिविल इंजीनियरिंग में कराता है, फीस 4 साल की तो बहुत कम है भाई इसकी, 20 लाख हाईएस्ट पैकेज और 12 लाख इसका एवरेज पैकेज है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको CUT का एग्जाम देना है, 12th का क्राइटेरिया आपका ये रहने वाला है। विग्नन्स फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर है, अलग अलग ब्रांचेस में कराता है, फीस अच्छी खासी है, पैकेज भी बहुत बढ़िया है। और क्राइटेरिया क्या है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, ये सारा क्राइटेरिया 12th के अंदर ये आपका होना जरूरी है, ठीक है। और इसमें डेट का भी है, जो आपकी उम्र का है वो भी है, इतनी उम्र आपकी होनी जरूरी है, 60% आपका ये क्राइटेरिया। CUT का एग्ज़ाम किस में देना है, लगभग कॉमन है, और ये भी कॉमन सा है, अलग अलग ब्रांचेज के अंदर है। ये लो जी भाई साहब, मैंने सारा का सारा डिटेल से बता दिया है, बहुत बड़ी इतनी सारी यूनिवर्सिटियों का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ में CUT का एग्ज़ाम कैसे देना आपको और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, सारा इतने कम समय में मैंने करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वीडियो बड़ा हो गया। लास्ट तक आप बने रहे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। और अगर आप बीटेक को टारगेट करें तो कौन सी यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।